नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण और खास खबर आपके साथ साझा करने जा रहे हैं। हरियाणा के उन सभी लोगों के लिए ये बेहद अहम है जो किसी भी शहर में 3 मंजिला इमारत बना रहे हैं या फिर बनाने के बारे में सोच रहे हैं। जी हाँ, अब हरियाणा में स्टिल्ट पार्किंग को लेकर एक नया नियम लागू होने जा रहा है और इसे लेकर सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। आपको ये जानकर हैरानी हो सकती है कि इस नए नियम के बाद हरियाणा के शहरों में 2 मंजिल से अधिक आवासीय भवनों में स्टिल्ट पार्किंग यानी कि ग्राउंड फ्लोर पर पार्किंग का होना अनिवार्य हो जाएगा। मगर ये नया नियम हर किसी पर लागू नहीं होगा, खासकर यदि आप किसी इमारत को स्वयं के उपयोग के लिए बना रहे हैं तो आपको 3 मंजिला भवन तक पार्किंग की आवश्यकता नहीं होगी। कहने का मतलब यह है कि अगर आपकी 3 मंजिला इमारत सिर्फ आपकी खुद की जरूरतों के लिए है तो आपको पार्किंग की चिंता करने की जरूरत नहीं। लेकिन जैसे ही यह इमारत 4 मंजिला या इससे ऊपर की होगी, चाहे वो इमारत किसी एक व्यक्ति की हो या फिर अलग अलग फ्लैट बेचे गए हों, स्टिल्ट पार्किंग अनिवार्य हो जाएगी। और यह नियम लागू होगा पूरे हरियाणा में, खासकर बड़े शहरों में जहां वाहन पार्किंग की समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। यह फैसला टाउन एंड कंट्री प्लानिंग डिपार्टमेंट द्वारा लिया गया है। इसे बिल्डिंग कोड 2017 के बदलाव के रूप में लागू किया जाएगा। अगर आप इमारत बना रहे हैं तो ये बात ध्यान में रखना जरूरी होगा कि अब पंजीकरण यानी कि रजिस्ट्रेशन तभी होगा जब आपकी इमारत में स्टिल्ट पार्किंग होगी, यानी बिना पार्किंग के 2 से ज्यादा मंजिल वाले भवन का पंजीकरण नहीं हो पाएगा। यह नया नियम 1 फरवरी 2025 से लागू हो सकता है। इसके लिए सार्वजनिक नोटिस जारी किया गया है जिसमें हितधारकों से सुझाव और आपत्तियां मांगी गई हैं। इसका मतलब यह है कि यदि आप इस पॉलिसी के बारे में कुछ सुझाव देना चाहते हैं तो आपके पास 1 महीना है, यानी फरवरी से पहले। तो अगर आप किसी इमारत के निर्माण या रेनोवेशन का काम कर रहे हैं तो ये समय है जब आप अपने विचार और आपत्तियां नगर निगम या संबंधित विभाग तक पहुंचा दें। अब सवाल ये उठता है कि ये बदलाव क्यों किए जा रहे हैं। इसके पीछे मुख्य कारण है हरियाणा के शहरों में बढ़ते वाहन और पार्किंग की समस्या। अब हरियाणा में वाहनों की संख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और ऐसे में अगर सभी घरों में पार्किंग की व्यवस्था नहीं होती तो जरा सोचिए शहरों की क्या हालत होगी। वैसे तो स्टिल्ट पार्किंग का मतलब है वो पार्किंग स्पेस जो बिल्डिंग के नीचे होती है, जहां गाड़ी पार्क करने के लिए किसी खास कमरे की जरूरत नहीं होती। यानी पार्किंग का यही तरीका सबसे ज्यादा कारगर साबित हो रहा है, क्योंकि इस सिस्टम से इमारत के नीचे की जगह का सही इस्तेमाल हो सकता है। लेकिन क्या ये हरियाणा के सभी इलाकों में काम करेगा? ये नया नियम सिर्फ हरियाणा के शहरों में ही लागू नहीं होगा, बल्कि खासकर उन इलाकों में जो एनसीआर के तहत आते हैं वहां भी बदलाव देखने को मिलेंगे, जहां 500 वर्ग मीटर से बड़े सभी प्लाट्स पर निर्माण या तोड़फोड़ के लिए रजिस्ट्रेशन जरूरी होगा। डस्ट पोर्टल के जरिए प्रमाण पत्र देना अनिवार्य होगा, जिससे हर निर्माण कार्य को ट्रैक किया जा सकेगा और बिना अनुमति के कोई अवैध निर्माण नहीं हो पाएगा। यदि हम इसके फायदे और नुकसान की बात करें तो इस पॉलिसी से सबसे ज्यादा राहत उन लोगों को मिल सकती है जो स्वयं के उपयोग के लिए घर बना रहे हैं। उनकी परेशानी को कम किया गया है क्योंकि उन्हें 3 मंजिला तक पार्किंग की जरूरत नहीं होगी। वहीं बड़े बिल्डरों और रियल एस्टेट डेवलपर्स को इस पॉलिसी के तहत अपनी इमारतों में पार्किंग का सही इंतजाम करना होगा, वरना उनका पंजीकरण नहीं होगा। और एक और महत्वपूर्ण खबर जो आपको हम बताने जा रहे हैं वो ये है कि करनाल में 4 मुख्य सड़कों को नो वेंडिंग जोन घोषित किया गया है। अब इन सड़कों पर कोई रेहड़ी फड़ी नहीं लगाएगा। अगर किसी ने ऐसा किया तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ये फैसला करनाल नगर निगम ने लिया है ताकि शहर में यातायात की समस्या कम हो सके और सड़क सुरक्षा बढ़ सके। तो ये था दोस्तों हमारा आज का अपडेट। अगर आप हरियाणा में किसी इमारत का निर्माण कर रहे हैं या फिर इसके बारे में और जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें।